Hello students and welcome to Supporting Learners. We are starting the chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. This is the part 7 of this chapter and the topic of today's video is cell envelope and its modifications. This topic will be covered in 2 videos and this video will cover the first part of this particular topic. तो टॉपिक है आज का सेल एनवेलप. अब सेल एनवेलप में एक वर्ड आता है एनवेलप. एनवेलप आप कब यूज करते हो? जैसे आपके पास एक लेटर होता है तो उसको आप एक एनवेलप से कवर करते हो. क्यों करते हो? क्योंकि वो जो लेटर इसके अंदर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है. तो ये एनवेलप क्या है? एक पेपर का कवर है. एक पेपर का कवर है जो कि उस लेटर को प्रोटेक्ट कर रहा है. उसी तरीके से सेल के पास भी एनवेलप होता है जिसमें कि 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की यहाँ पर बात करें, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है जो कि एक प्रोकैरियोट है. तो इसके पास 3 लेयर्स हैं. आउटर मोस्ट लेयर है कैप्सूल. ये जो आपको रेड कलर की बाहर लेयर दिख रही है ये कैप्सूल की लेयर है. इसके अंदर लेयर होती है सेल वॉल. ये जो येलो कलर की इस डायग्राम में आपको लेयर दिख रही है ये सेल वॉल की लेयर जो कैप्सूल के अंदर वाली लेयर होती है. और इनर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनर मोस्ट लेयर इस सेल एनवेलप की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से दिख रही है. सो ये 3 लेयर्स जो हैं ये कंबाइंड, ये जब साथ में अगर हम इसकी बात करें कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के बनाती हैं सेल एनवेलप. ठीक है, अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन तो होता ही है, अपना अलग अलग फंक्शन इन तीनों लेयर्स का है, बट टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह ये काम करती हैं, बैक्टीरिया को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं. अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है वो 2 ग्रुप्स में करी जाती है. पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप. सेल एनवेलप में डिफरेंस और द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर बाय ग्राम. अब ग्राम स्टेनिंग का एक प्रोसीजर होता है. ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है बैक्टीरिया को स्टेन करने की और उसके बेसिस पे हम 2 टाइप के बैक्टीरिया देखते हैं. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो स्टेन को ले लेते हैं, द बैक्टीरिया विच टेक अप दिस स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो इस स्टेन को नहीं लेते हैं. द बैक्टीरिया विच डू नॉट टेक अप द स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्राम स्टेन को ले लेते हैं और नेगेटिव यानी कि ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं. और ये स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप करा था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ग्राम. तो ग्राम यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है. इस पूरे प्रोसीजर के बारे में, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी आप इतना समझ लो कि स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 2 टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. अब डिस्कस करते हैं पहली लेयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में उसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है और उसकी थिकनेस अलग अलग होती है. ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है. फर्स्ट फॉर्म है स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर जो है, जैसे कि सपोज मान लो ये बैक्टीरिया है तो इसके अराउंड इस तरीके से एक लूज जिलेटिनस शीट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर. ये स्लाइम लेयर क्या होती है? लूजली बाउंड होती है. ये लूजली बाउंड होती है सेल के साथ और इसीलिए ये इजीली रिमूवेबल भी होती है. ठीक है, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो सेल से. ये स्लाइम लेयर किसकी बनी हुई होती है? ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है. कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ जब प्रोटीन अटैच हो जाता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. और ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जब लिपिड्स अटैच हो जाते हैं तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं. दूसरा फॉर्म होता है ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल. कैप्सूल थिक होता है और टफ होता है, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके अराउंड जो है कैप्सूल होता है. ये बहुत टफ होता है और बहुत थिक होता है. सो दिस इज द कैप्सूल. ये कैप्सूल है बैक्टीरिया का. और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में होता है उनको हम एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं. ये टाइटली बाउंड होता है सेल के साथ, टाइटली बाउंड एंड नॉट इजीली रिमूवेबल.
नॉट इजीली रिमूवेबल। एज कंपेयर टू स्लाइम लेयर, इसको सेल से रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। सो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कार्बोहाइड्रेट एनरिच्ड लेयर है। सो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कोटिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट जो है, दिस इज अ थिक स्टिकी लेयर दैट हेल्प्स द सेल्स टू स्टे इन द एनवायरनमेंट विद लॉट्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। अब अगर ये सेल है तो इसके आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस बहुत होते हैं। तो ये लेयर जो होती है ये थिक होती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है उसके उसके अराउंड जो फिजिकल स्ट्रेसेस हैं उसके एनवायरनमेंट में। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है और वाटर के साथ साथ निकल जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। सो इससे प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को स्लाइम लेयर। थर्ड फंक्शन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कोटिंग फ्रॉम द होस्ट फैक्टर। अब ये होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रह रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा ना, गेस्ट और होस्ट। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए क्या हो, होस्ट हो, आप उनकी खातिरदारी करते हो। तो बैक्टीरिया जो है सिमिलरली अगर ह्यूमंस की बॉडी में रह रहा है तो ह्यूमन बॉडी उसके लिए क्या हो गई, होस्ट हो गई। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया किसी एनिमल की बॉडी में रह रहा है तो वो एनिमल की बॉडी उसके लिए होस्ट हो गई। ठीक है, होस्ट की बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वो यूज करेगा ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसी होस्ट बॉडी से उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब ये होस्ट की बॉडी जो है, ये होस्ट की बॉडी बैक्टीरिया, अगर ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अगर ये हार्मफुल बैक्टीरिया है तो ये उन बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी, यानी कि होस्ट की बॉडी। बट बैक्टीरिया के पास भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो वो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो उसको एक प्रोटेक्टिव कोट प्रोवाइड करेगा, उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा बॉडी में, होस्ट की बॉडी में। नेक्स्ट फंक्शन है, द कैप्सूल प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग एनगल्फ्ड इन आवर इम्यून सिस्टम। अब हमारे ह्यूमंस की बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में जैसे आपने पढ़ा होगा WBCs के बारे में, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाते हैं। तो ये कैप्सूल जो है ये प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ होने से बचाता है ये। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडहेशन का। एडहेशन का मतलब होता है अटैच होना या स्टिक हो जाना। अटैच या स्टिक करने में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे। वो सरफेस जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स भी हो सकते हैं, वो कोई रॉक्स भी हो सकते हैं, और आपस में भी बैक्टीरिया को स्टिक करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसका कॉम्पोजिशन कैसी होती है, बहुत स्टिकी होता है, बहुत गमी होता है, चिपचिपा होता है। सो ये ग्लाइकोकैलिक्स का यूज करके क्या है, बैक्टीरिया किसी सरफेस पर अटैच होते हैं और फिर वहां पर उस जगह पर, जिस जगह पर वो अटैच हुए हैं वहां पर वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और एक पॉपुलेशन बन जाती है बहुत सारे बैक्टीरिया की। उसको हम कहते हैं बायोफिल्म्स। तो बायोफिल्म एक बैक्टीरिया की परत होती है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके माउथ में फॉर्म होने वाला प्लाक। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो येलो कलर की लेयर आपको दिख रही है ये प्लाक है। ठीक है, दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ग्रो करने के लिए, और वो इस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर से क्या होता है, हमारे टूथ इनेमल पे अटैच हो जाता है और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे क्या होता है, बैक्टीरिया का बिल्डअप बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होना, उसका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया एक परख बना लेता है इनेमल के ऊपर और इसको किल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो एनेमल जो है वो आपकी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बट इसको बैक्टीरिया डिग्रेड कर सकते हैं बाय सिक्रीटिंग सर्टेन एंजाइम्स। ये बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स बनाते हैं जो इस एनेमल को डिग्रेड कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल है ऐसे बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, इनकी स्लाइम लेयर जो है वो टूथ एनेमल पे इनको अलाउ करती है एक्यूमुलेट करने के लिए एनेमल लेयर पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। सेल वॉल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है सेल को,
और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए। ओके, अब क्या सारे सेल्स के पास सारे बैक्टीरियल सेल्स या सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है? द आंसर इज नो। एक बैक्टीरिया है जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है विच इज कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। अदर नेम फॉर माइकोप्लाज्मा इज PPLO। के पास सेल वॉल नहीं होती है, दे लैक सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीमर है शुगर और अमाइनो एसिड्स का, शुगर प्लस अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन आपको यहाँ पर बहुत स्पेशल सब्सटेंस है ये, जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। देखो ये सेल है, इफ दिस इज द सेल, देखो ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। जो इस सेल के साइटोप्लाज्म को जो लेयर सराउंड कर रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से वो लेयर है जो कि सेल को सराउंड कर रही है और इसके जो इनर कंटेंट्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है, उसको सेपरेट कर रही है ये उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो कैसा है? सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है टू पास थ्रू, टू पास थ्रू, मतलब कि इस सेल में कौन से सब्सटेंसेस की एंट्री होगी, कौन से सब्सटेंस की एग्जिट होगी, ये डिसाइड करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows certain substances to enter and exit the cell, whereas it does not allow other substances to exit and enter the cell. कुछ सब्सटेंसेस को ये अंदर बाहर जाने आने में अलाउ करती है और कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करती है। और ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो बहुत सिमिलर होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। स्ट्रक्चरली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। और ये ऐसी मेम्ब्रेन है विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। सारे लिविंग सेल्स में ये वाली मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, ठीक है। सेल वॉल सब में नहीं होती है। सेल वॉल जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। तो स्ट्रक्चरली सेल वॉल बहुत डिफरेंट होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सारे सेल्स में स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है और ये सब में पाई जाती है, हर लिविंग सेल में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोसोम्स की। मीजोसोम्स क्या है? मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो होता है इनफोल्डिंग्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से इनफोल्डेड होती है, ठीक है, ये इनफोल्डेड होती है। राइट, ये इस तरीके से इनफोल्डेड होती है ऐसे। और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये एक्सटेंड करती हैं। सो दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। सेल के अंदर ये फोल्डिंग्स हैं। ये इनफोल्डिंग्स वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म हो सकती हैं या लैमिले के फॉर्म में भी हो सकती हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स। मीजोसोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब इसके बाहर जो लेयर होगी वो सेल वॉल की लेयर होगी, है ना। इसके बाहर जो लेयर होगी सेल में, इसके बाहर जो लेयर होगी वो सेल वॉल की लेयर होगी। सो जो ये मीजोसोम्स हैं ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में। अब इसका मतलब क्या है? जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, इसके पास एक अपना न्यूक्लियस है। अब जब इस सेल को दो सेल में डिवाइड करना है, ये दो सेल कौन से हैं? ये दो सेल डॉटर सेल्स हैं। तो ये सेल कौन सा है? ये वाला सेल पेरेंट सेल कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों सेल्स जो डिवीजन के बाद फॉर्म हुए हैं ये दोनों डॉटर सेल्स हैं।
अब इस पेरेंट सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये इंफॉर्मेशन जो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन दोनों सेल्स के पास जानी चाहिए। अब मैं आपको एक सपोज मान लो एक पीस ऑफ पेपर दूं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपने पूरी क्लास में डिवाइड करनी है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस पेपर को फाड़ के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? नो, यू आर बेसिकली गोइंग टू डू फोटोकॉपी ऑफ दैट पेपर। तो सेल भी क्या करता है? अपने इस डीएनए को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब उसकी कॉपी फॉर्म करता है, और उस कॉपी में से, उन दो कॉपीज में से एक कॉपी एक डॉटर सेल को दे देता है और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल को दे देता है। सो इस डीएनए रेप्लिकेशन में कौन रोल प्ले करता है? मीजोसोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में पाया नहीं जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। सो रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेक्रीशन। बहुत सारे सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं ये मीजोसोम्स। और इनका लास्ट फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, फोल्ड्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे हमें रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, तो बहुत अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा एंजाइम्स आ पाएंगे और रेस्पिरेशन का प्रोसेस ठीक से हो पाएगा। अब कई प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। There are other membranous extensions into the cytoplasm called the chromatophores. So ये chromatophores जो हैं ये स्पेशल फीचर है प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया का। उनमें भी membranous extensions होते हैं chromatophores। उन chromatophores में pigments होते हैं। So this is just the characteristic of cyanobacteria. Chromatophores are the characteristic feature of cyanobacteria. Now let us solve some multiple choice questions to test whatever we have studied. Please pause the video and think about the answer and write the answer in the comment box. Question number 1 is, in prokaryotes the cell envelope includes A. glycocalyx, B. cell wall, C. cell membrane and D. all of the above. Question number 2, correct sequence of bacterial cell envelope from outer to inner. Read the options carefully and write your answer. Question 3. The structure which prevents the bacteria from bursting or collapsing is A. cell wall, B. glycocalyx, C. cell membrane and D. mesosomes. Question number 4. Which of the following provides sticky character to the bacterial cell? A. cell wall, B. plasma membrane, C. glycocalyx and D. nuclear membrane. Question 5. Mesosomes include A. vesicles, B. tubules, C. lamellae and D. all of the above. Question 6. Mesosomes help in A. cell wall formation, B. DNA replication, C. replication, D. secretion and E. to increase the enzymatic content. And the last question for today's video is, mesosomes do not help in A. cell wall formation, B. DNA replication, C. respiration and D. photosynthesis. Thank you for watching this video. If you like this video then please give a thumbs up and subscribe to Supporting Learners and also hit the bell icon so that you're notified every time I release a new video.